प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू हुए। रेडियो पर मन की बात की 52वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने चुनाव से लेकर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ साथ वोटिंग के अधिकारों के बारे में बात की। साथ ही साथ उन्होंने जात पात की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि देश में चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि चुनाव आयोग एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र बनाता है। साथ ही उन्होंने पहली बार मतदाता बने युवाओं से अपील की है कि वो वोट जरूर दें, क्योंकि वोट देना युवाओं का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत रत्न सम्मान की कैटेगरी और तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। रामदेव का कहना है कि देश के संस्कृति और अखंडता के लिए काम करने वाले साधु संन्यासियों को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जबकि राजनेताओं से लेकर कलाकारों और खिलाड़ियों तक को ये सम्मान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि लोगों का राम मंदिर मुद्दे पर संयम तेजी से समाप्त हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे जल्द से जल्द सुलझाने में असमर्थ है तो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का मामला उन्हें सौंप दे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर न्यायालय अपना आदेश जल्द देने में असमर्थ है तो उसे ये मुद्दा हमें दे देना चाहिए। हम राम जन्मभूमि मुद्दा 24 घंटे के अंदर सुलझा देंगे, हम 25 घंटे नहीं लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों को संतुष्ट करने के लिए जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या मुद्दा सुलझे। अगर अयोध्या विवाद सुलझ गया और 3 तलाक पर प्रतिबंध लागू हो गया तो भारत में तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बड़ा बयान दिया। राम माधव ने प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान कहा कि राम मंदिर मामले में साधु संतों की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे राम माधव ने कहा कि जल्द ही राम मंदिर का सपना पूरा होगा। राम माधव ने कहा कि हम अदालत के आदेश के निरीक्षण में हैं, राम मंदिर अवश्य बनेगा। संत महात्माओं के साथ साथ करोड़ों भारत के देशवासियों की भी इच्छा है कि भव्य राम मंदिर बने, वो जरूर साकार होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि योगी को राम मंदिर बनाने से किसने रोक रखा है। योगी के 24 घंटे में राम मंदिर का मुद्दा सुलझाने के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि योगी को ऐसा करने से किसने रोका है। लोकसभा चुनाव 2019 को ध्यान में रखते हुए दिल्ली बीजेपी अपनी 7 लोकसभा सीटों की अगले हफ्ते रैंकिंग करेगी। यह रैंकिंग सांसदों की पॉपुलैरिटी, जनता के बीच परसेप्शन और उनके क्षेत्र में किए गए काम के आधार पर तय होगा। बीजेपी सांसदों की ये रैंकिंग ये तय करने में मदद करेगी कि आने वाले चुनाव में किस मौजूदा सांसद को टिकट दिया जाना चाहिए और किसे नहीं। ये पॉपुलैरिटी चेक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पीछे करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चंदा कोचर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड सेल के एसपी सुधांशु धर मिश्रा को रांची ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें झारखंड की राजधानी स्थित सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा में भेजा गया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देशवासियों को बड़ी सौगात दी है, ताकि लोग चुस्त दुरुस्त बने रहें और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की पहुंच में रहे। आज मुझे मदुरई, तंजावुर और तिरुनेलवेली में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम दोनों राज्यों को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। जहां तमिलनाडु में पीएम मोदी ने एम्स अस्पताल की आधारशिला रखी, वहीं केरल में वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। 750 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 200 एकड़ की जमीन में बनेगा। इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2015-16 के बजट में ही तमिलनाडु में एम्स को मंजूरी दी गई थी। पीएम मोदी ने राजाजी मेडिकल कॉलेज, मदुरई, तंजावुर मेडिकल कॉलेज और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। सुधांशु धर मिश्रा ने आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में 22 जनवरी को चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीएन धुत और अन्य के खिलाफ एफआईआर पर दस्तखत किया था। उसके बाद 24 जनवरी को सीबीआई की टीम ने महाराष्ट्र के 4 ठिकानों पर छापे मारे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2019 के आखिर तक ऐसी व्यवस्था लाने जा रहा है जिससे आप
सेट टॉप बॉक्स में भी अपनी मर्जी की कंपनी का कार्ड लगा सकेंगे। इससे उन लाखों ग्राहकों को ऑपरेटर चुनने की आजादी मिल जाएगी जो अपने मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएल पुनिया का जोरदार तरीके से स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम पुनिया और सीएम भूपेश बघेल अटल नगर में राहुल गांधी की सभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। राहुल गांधी अटल नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसका निरीक्षण करने के लिए पीएल पुनिया अटल नगर गए हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और फिल्मी सितारों को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए वो चॉकलेटी चेहरों के माध्यम से चुनाव में उतरना चाहती है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। कोई करीना कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान का, कभी प्रियंका गांधी को ले आते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की कमी से जूझ रही है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अपनी बचपन की दोस्त किंजल पारिक के साथ आज सुरेंद्रनगर जिले के मुली तालुका के दिगसर में शादी के बंधन में बंधेंगे। इस शादी समारोह में सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे। किंजल हार्दिक से 1 या 2 साल छोटी हैं और मूल रूप से विरमगम की रहने वाली हैं। उनका परिवार सूरत में रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रायपुर में कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता सरकार नहीं व्यापार चला रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने प्रियंका गांधी को चॉकलेटी कहने के भाजपा नेताओं के बयान पर कहा कि भाजपा महिलाओं के प्रति हमेशा अपशब्द का प्रयोग करती है, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। इंदौर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी साइकिल चलाई। इस दौरान अभिनेत्री मौसमी चटर्जी भी मौजूद रहीं। साइक्लोथॉन में 45,000 से ज्यादा लोगों ने साइकिल चलाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी की योग्यता को लेकर ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट ने चुनाव आयोग, सीएम, राज्यपाल, कलेक्टर और एसपी से जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मंत्री 12वीं तक पढ़ी होने के बाद भी सीएम के संदेश को पढ़ने में कैसे गलती कर सकती है। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुजनेर में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और देश विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। वहीं सिमी आतंकियों को भी जमानत पर रिहा किया जा रहा है। भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गांधी भवन में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिस पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश का 52% पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की जीत के लिए काम करेगा। नारायणपुर के धौड़ाई थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी है। नक्सलियों ने जेसीबी के ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए उसे काम नहीं करने की चेतावनी दी है। वहीं एएसपी अनिल सोनी ने घटना की पुष्टि की। मंदसौर के कोल्ड चौराहा इलाके में नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए अवैध गुमटियों पर बुलडोजर चला दिया। कर्मचारियों ने सड़क किनारे रखी गुमटियां पर कार्रवाई की है। गुमटियां प्रहलाद बंदवार की हत्या के आरोपी मनीष की है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ध्वजारोहण किया, लेकिन परंपरा अनुसार जब वो मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश पढ़ने लगी तो वो उसे ठीक से नहीं पढ़ पाई। उन्हें हिंदी में लिखा संदेश पढ़ने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अचानक पास में खड़े कलेक्टर भरत यादव को संदेश पत्र थमा दिया। मंत्री इमरती देवी सीएम का संदेश नहीं पढ़ पा रही थी। मंत्री ने अपना भाषण पास में खड़े कलेक्टर को थमा दिया। इस दौरान वो कलेक्टर के बगल में खड़ी रहीं। इस बारे में जब मंत्री महोदय से पूछा गया तो उन्होंने अपनी खराब तबीयत का हवाला दे दिया। ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी के सीएम का संदेश न पढ़ पाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीनियर वकील अवधेश तोमर ने मंत्री इमरती देवी की शैक्षिक योग्यता की जांच करने की मांग की है। राज्यपाल, चुनाव आयोग और सीएम से वकील ने मांग की है कि मंत्री की योग्यता की जांच कराई जाए। इमरती देवी ने चुनावी हलफनामे में खुद को इंटर पास बताया है।
मध्य प्रदेश की सियासत बाबूलाल गौर के बयानों के बाद लगातार गर्माती जा रही है। एक बार फिर गौर के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। गौर ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के लोकसभा ऑफर पर पहले विचार कर रहे थे, लेकिन अब वो विचार भी नहीं कर रहे। इससे साफ है कि उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। शुक्रवार को गौर के बगावती तेवर सामने आने के बाद बीजेपी के लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि सिंह से मुलाकात के बाद अब गौर की नाराजगी खत्म हो गई है। तभी तो कांग्रेस के ऑफर पर विचार करने वाले गौर ने अब ऑफर ही ठुकरा दिया। रीवा में एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। वारदात के बाद परिजनों ने चक्का जाम करके जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। युवक की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई है। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। भिंड में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर जिले के सोनहरा के जंगल में शनिवार की शाम एक 7 साल की बच्ची की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसकी लाश को देखा तो पता चला कि बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर अपराध छुपाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया गया। गरियाबंद में बाजार के बीच शनिवार रात करीब 10:30 बजे का एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसमें करीब 10 से 12 लाख का सामान रखा हुआ था, जो जलकर खाक हो गया। इलाके के तमाम दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेजी से फैली और सब कुछ स्वाहा हो गया। विदिशा में ट्रेन के अंदर 3 महीने की बच्ची मिली। मालवा एक्सप्रेस की S7 बोगी में मासूम बच्ची रो रही थी, जिसके बाद ट्रेन में सवार लोगों की उस पर नजर पड़ी। एक शख्स बच्ची को ट्रेन में ही छोड़कर नीचे कूद गया। यात्रियों ने रेलवे को बच्ची की जानकारी में दी, जिसके बाद बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। सागर के जैसीनगर तहसील के अर्जी नवीस रविशंकर उर्फ रवि दुबे के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। राजस्व मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने जैसीनगर पहुंचे SDM के खरे ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बक्सेनुमा लकड़ी की पेटी दिखी। पेटी के अंदर नोटबंदी के दौरान बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोट मिलने से हर कोई हैरान रह गया। मुरैना के सबलगढ़ में नेशनल हाईवे पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिंड के रौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के बाद प्रसूता महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका का शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने अस्पताल में तैनात स्टाफ से डिलीवरी के बाद पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। नरसिंहपुर के मेहरा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक मासूम की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज के खून की जांच की बिना ही मलेरिया का हाई डोज इंजेक्शन लगा दिया, जिससे अतुल की मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। CMHO ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। धमतरी में 26 जनवरी को सम्मानित होने वाली महिला नगर सैनिक के साथ मारपीट और छेड़खानी की गई। नगर सैनिक ने कांग्रेस के जिला महामंत्री आशुतोष शर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जगदलपुर में पिछले दिनों जिला स्तरीय बैठक में सच्चिदानंद उपासने के सामने सभी बड़े नेताओं ने जमकर नाराजगी जाहिर की और बस्तर के बड़े नेताओं को हार के लिए जिम्मेदार बताया। फिलहाल जिला स्तर के बाद मंडलों में भी समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में जो रिपोर्ट बन रही है उसके मुताबिक हार के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उज्जैन में 17वीं सदी की वेधशाला खगोल गणना के लिए काफी समय से प्रसिद्ध रही है, लेकिन अब यहां छात्रों को खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। वेधशाला प्रबंधन ने 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया है और स्टाफ की नियुक्ति होते ही कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। 1719 में जयपुर के शासक महाराजा जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण कराया था। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सिख समुदाय की महिलाओं ने लोहड़ी का आयोजन कर इस राष्ट्रीय पर्व को सामाजिक पर्व से जोड़कर हर्षोल्लास के साथ मनाया। पंजाबी वुमेन सोशल कल्चरल राइजिंग स्टार महिलाओं के समूह ने लोहड़ी संगनादी नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों सहित बड़ों ने भी पंजाबी धुन पर जमकर डांस किया। रायपुर के पंडरी में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की ओर से हाट परिसर में शिल्प मेला लगाया गया। इस मेले में अंचल के शिल्पकारों
वो अपनी आकर्षक लुभावनी कलाकृतियां लेकर आए हुए हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत शिल्पकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के मेले हर साल लगाए जाते हैं। राजधानी में 2 दिनों से हो रही बारिश से ठंड बढ़ चुकी है। दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही। रायपुर में आज का तापमान 11 से 13 डिग्री है। कल से लगातार हो रही बारिश के कारण गणतंत्र दिवस में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी स्थगित करना पड़ा। राजधानी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट है।